कपीश सुग्रीव अत्यंत दुख करते हैं। बनी हुई बात विधाता ने क्यों बिगाड़ दी। राक्षसों की संपूर्ण सेना का संहार हो गया, राधा केवल एक प्रबल शत्रु रावण ही रह गया है। सो नहीं रहत राम सर लागे, भयउ हम समको ना भागे। कबहु जो 10 सिर अरि जीतई, उत्तर कवन देव हम सीमई। वह भी श्री राम जी के बाण लगने पर नहीं रहता। हे भाइयों, हमारे समान अभागा कोई नहीं है। यदि हम कई शत्रु रावण को भी जीत लें तो हम सीता जी को क्या उत्तर देंगे। यह कई विकल मूषित मही परेऊ, लागे वज्र सैल जिमि गरियऊ। कहीं न विभीषण की गति जाई, फिरे वत्स जनु धेनु लबाई। यह कहकर व्याकुल हो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े, मानो वज्र लगने से पर्वत गिरा हो। विभीषण की गति कहीं नहीं जाती। लावनी की हुई गाय जैसे बछड़े के लिए फिरती है। सहित पवन सुत ऋक्षपति, दुख मन भाबहु बहाते। खगपति सूजन कतहु कछु, तुम पर अपार ते राति सियावर। राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। हनुमान जी तथा जामवंत सहित सबको बहुत भांति से दुख हुआ। वे गरुण जी उस रात्रि के अपार अंधकार में किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता। पवन तनय पुनि सब कह पाती, विस्मय होए एक मन माही। को एक आब विभीषण वेखा, प्रभु के निकट जात में देखा। फिर हनुमान जी ने सबसे बोला, मन में एक विस्मय होता है। कोई व्यक्ति विभीषण के वेश में आया था, मैंने उसे प्रभु के निकट जाते देखा था। पूछत वचन कहे से तिनी का, कपट न जानो निश्चर जी का। वचन सुनत बोले लंकेशा, अहि रावण लयगा अवदेशा। पूछने पर उसने अति सुंदर वचन कहे, मैंने राक्षस हृदय का कपट नहीं कर जाना। यह सुनकर विभीषण बोले, प्रभु को अहि रावण ले गया है। पन्नग लोग बसत रह सोई, मम तनु वेश अपर नहीं होई। महाबली जाने बहुमाया, निश्चय वह 10 शीस पठाया। वह नागलोक में रहता है, मेरे शरीर जैसे वेश का दूसरा कोई नहीं है। वह महाबली बहुत माया जानता है, निश्चय ही रावण ने उसे भेजा था। जय बल होई वहां जो होई, ताहि जीत आन दो भोई। कही भालुपति सुन हनुमाना, तब बल तात सकल जग जाना। बैगी सो जतन विचार उताता, कृपा सिंधु जाने दो भ्राता। जिसमें बल हो वह वहां जाए और उसे जीत कर दोनों भाइयों को लावे। भालुपति जामवंत बोले, हे हनुमान जी सुनो, आपके बल को समस्त जगत जानता है। तात वह उपाय शीघ्र विचारो, जिससे कृपा के समुद्र दोनों भाई आवे। बिलक कयो कपिपति बहुरे, मारुत सुत हनुमा तात। बिन रघुपति धिक धिक जन्म, पल जुग सरिस बिहात सियावर। राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। बिन बनराज सुग्रीव ने बिलक कर कहा, हे तात पवन पुत्र सुनो, बिना रघुनाथ जी के जन्म को धिक्कार है। एक एक पल युगों के समान बीत रहा है। त्रिषित होई बिनु बारी दुखारी, तैसे हम सब बिना खरारी। रवि बिनु पंकज होई मलाना, जैसे हम सब हैं हनुमाना। प्यासा बिना पानी के जैसे दुखी होता है, वैसे ही हम श्री राम जी के बिना हैं। हे हनुमान जी, हम सब ऐसे मलिन हैं जैसे बिना सूर्य के कमल। सीता सुधि जिम औषधि जानी, ते प्रकार आनु गुण खाना। यह सुनो बहुरी पवन सुत बोला, चित्त करो थिरे सेन न डोला। जिस प्रकार तुम सीता जी की खबर और औषधि लाए थे, उसी प्रकार गुणों के खान श्री राम जी को लाओ। सुनकर पवन पुत्र बोले, आप चित्त स्थिर करिए, जिससे सेना विचलित ना हो। भुवन 4 दिस 3 लोका, आनहु प्रभु तजहु तुम सोका। अब ते सजग रहो सब भाई, लरे काल सो चढ़ी आई। 14 भुवनों और 3 लोकों में से प्रभु को ले आऊंगा, आप शोक त्याग दीजिए। अब से सब भाई सजग रहें, और यदि काल भी चढ़ावे तो उससे भी लड़ें। यह कई गर्ज चले हनुमाना, प्रलय काल के मेघ समाना। चले जात इक तरवर गयऊ, ग्रद्धिन ग्रत कहते सम भयऊ। यह कहकर गर्जना करके हनुमान जी प्रलय काल के मेघ के समान चले। चलते चलते वे एक वृक्ष के नीचे गए। वहां एक गीध
गिदनी से इस प्रकार कह रहा था। वृद्ध नारी ही गर्वणी बोली पति सो बैन, आनऊ आमिष मनुज कर, खो होए चिय जैन सियावर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। गिदनी गर्भिणी थी और वह अपने पति से बोली, मनुष्य मांस लाओ, मैं उसे खाऊं तो जी में चैन आए। तासु वचन सुनी खग से गयऊं, अहि रावण राम ही ले गयऊं। देये बलि देवई सो भाई, बड़े भाग्य आमिष जो पाई। उसका वचन सुनकर पक्षी ने कहा, अहि रावण राम को ले आया है, वह जाकर देवी को बलि देगा, वह बड़े भाग्य हैं जो वह मांस मिलेगा। कब ने जनत देव मैं आनी, अस कहीं गृद्ध नारी सन मानी। जबई पवन सुत यह सुधि पाई, चले हृदय सुमिरत रघुराई। किसी भी उपाय से मैं तुम्हें मांस ला कर दूंगा। ऐसा कहकर उसने मादा का आदर किया। हनुमान जी ने यह समाचार पाए तो हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए चले। तुरंत पताल ते ही छन गयऊ, अहि रावणपुर प्रवसित भयऊ। द्वारपाल मकर ध्वज कीसा, कपिन सन डांटे कहत बहुरीसा। वे उसी क्षण पाताल को गए और नगर में प्रवेश किया। वहां मकर ध्वज नाम का बानर द्वारपाल था। वह कपि हनुमान को डांटकर क्रोध से बोला, निदरई मोह तोहे डर नाही, जिम दीपक तन पतंग डराही। मारुत सुच्छर हो मैं बालक, स्वामी भक्त भंजन मुख कालक। तू मेरा निरादर करता है, तुझे डर नहीं है, जैसे पतंगे को दीपक का डर नहीं होता। मैं पवन पुत्र का बालक हूँ और काल का भी मुख भंजन करने वाला स्वामी भक्त हूँ। सुनत वचन हनुमान विस्मय बस। यह सुनकर हनुमान जी आश्चर्य से बोले, अरे मूर्ख अज्ञानी, मेरे स्वप्न में भी पुत्र नहीं है। कहत वचन सठ तो ही न खोरी, काम बेबसी अब मति भमोरी। मम सुत होश मूढ़ के ही काजा, इतना कहत तो ही नहीं लाजा। रे शठ, यह कहते तुझे डर नहीं लगता? मेरी बुद्धि काम के वश कब हुई थी? रे मूढ़, मेरा पुत्र किस कारण बनता है? ऐसे कहते हुए तुझे लाज नहीं आती? कि ही प्रकारत मम सुत भयसी, निज उत्पत्ति मोसन किन हसी। सुतत कहिए मकर ध्वज बैना, कीन तात सब लंका दहना। तू मेरा पुत्र किस प्रकार हुआ, अपनी उत्पत्ति की कथा मुझसे क्यों नहीं कहता? वह बोला, हे तात, जब आपने लंका दहन किया था, जब आयु चलित उद्दत समीपा, भयउ प्रस्वेद तुम्ही कपदीपा। छूटी प्रसेद सागर में गयऊ, सोजस पियऊ तहाँ मैं भयऊ। जब आप चलकर समुद्र के समीप आए, तब हे श्रेष्ठ कपि, आपको पसीना आया था। पसीना छूटकर समुद्र में गया, तब एक मछली ने उसे पी लिया, तब मैं वहां उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार मैं तब सुतताता, गोपऊ नहीं निज पिता न माता। अहि रावण सेवा मैं करयूं, प्रभु आयुष इहि द्वारे रहूं। हे तात, इस प्रकार मैं आपका पुत्र हूँ। मैं अपने माता पिता को छिपाता नहीं हूँ। मैं ही रावण की सेवा करता हूँ और स्वामी की आज्ञा से इस द्वार पर रहता हूँ। सत्य वचन हनुमान कहीं, पुनि पूछे सब बात। आने लक्ष्मण राम कहे, कहाँ करत है तात सियावर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। हनुमान जी बोले, तेरा वचन सत्य है। फिर सब बात पूछी। हे तात, वह श्री राम लक्ष्मण को लाकर कहा क्या करता है? कयूं तात ते ही थल को नाऊं, जान चहो मैं निज प्रभु ठाऊं। यह वृतांत न जानऊ ताता, असम श्रवण सुनि कछु बाता। हे तात, उस स्थान का नाम कहो, मैं अपने स्वामी के स्थान को जाना चाहता हूँ। मकर ध्वज बोला, हे तात, मैं यह वृत्तांत नहीं जानता हूँ। मैंने कुछ ऐसी सुनी है कि सीतापति अरुफनपति साथा, सोले आयु निश्चर जन राथा। करत सोए होम दो आजू, देवई बलि देवई अहिराजू। राक्षस राज सीतापति श्री राम और शेषपति श्री लक्ष्मण जी को साथ ले आया है। वह आज तक होम करता है, उन्हें देवी की बलि देगा। जो कछु निज श्रवण सुनी पायूं, तात सकल में तुम्हें सुनायूं। निज प्रभु काज लागे दुख सह्यूं, तुम सन सत्य मरम सो कहियूं। जो कुछ आपने
अपने कानों से सुन आया हूँ। हे तात, वह सब मैंने आपको सुना दिया। मैं अपने स्वामी के कार्य के लिए दुख सहूंगा। तुमसे स्पष्ट भेद कहता हूँ। जान कहो पे जान न देऊ, प्रभु आज्ञा तजित अजस न लेऊ। सुनिय से पेल चले हनुमाना, भयो क्रोध मकरद ध्वज जाना। आप यदि जाने के लिए कहें तो नहीं जाने दूंगा। स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके अपयश ना लूंगा। ऐसा सुनकर हनुमान जी उसे ढकेल कर चले। यह जानकर मकर ध्वज को क्रोध आया। कपि कहे हनेश मुष्टिका, कपि पुनि मारा ताहि। एक ही एक हनेऊ तब, बल जुग सम घटि नाहि। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। उसने कपि को मुक्का मारा, फिर कपि ने उसको मारा। एक दूसरे को मारते हैं, दोनों के बल समान है, किसी का घटकर नहीं है। एक ही एक सके नहीं टारी, मारुत सुत सुत दो भटबारी। सुतई पूछत बाधी भवानी, चले बहोरी विलंब बढ़ जानी। एक दूसरे को हटा नहीं सकते। मारुति और उनके पुत्र दोनों भारी योद्धा हैं। हे भवानी, अधिक विलंब हुआ जानकर वे पुत्र को पूंछ से बांध कर चले। धरि लघु रूप होम ग्रह देखा, जीव सजीव परे नहीं लेखा। तह देवी कर मंडप रही, सोनित घट बहु कौख सिकई। सूक्ष्म रूप धर के उन्होंने यज्ञशाला देखी। जीव और प्राणियों की गिनती नहीं है। वहां देवी का मंडप है। बहुत से रक्त पात्रों का कौन वर्णन कर सकता है। विविध भांति मेवा पकवाना, धरे आन देवी स्थाना। मालिन तहा सुमन ले आई, सुमन मध्य प्रविशे कपिराई। विभिन्न भांति के मेवा और पकवान देवी स्थान पर लाकर रख दिए। एक मालिन वहां फूल लेकर आई। कपिराज एक फूल में चले गए। सुमन उते अतिकृत हलकाई, सोले सुमन मंडपई जाई। सुतन सकल देवी पर चढ़ेऊ, विकट रूप तब कह कपि बढ़ेऊ। वे फूल से अधिक हल्के हो गए। वह फूल लेकर मंडप में आई। सारे फूल देवी पर चढ़े। तब कपि का विशाल रूप बढ़ा। चरण स्पर्श करके देवी पृथ्वी में समा गई। कपि मुंह फाड़ कर खड़े हो गए। वह शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। रूप देखि भा आनंद भारी, करई विचार निशाचर जारी। कहिए कि देवी प्रगट भई आजो, बड़ भागी भा निश्चर राजो। निशाचरों को यह रूप देखकर अत्यानंद हुआ। वे विचार करने और कहने लगे कि आज देवी प्रकट हुई। राक्षस राव बड़े भागी हो गए। करि प्रणाम पुनि पूजा करई, जो कछु आवश्यक हो कपि मुख भरई। रहिए जो सकल वस्तु समुदायी, बचिन एक सब कपि खाई। फिर वे प्रणाम करके पूजा करने लगे। जो कुछ आता है कपि के मुख में भर देते हैं। और वहां जो सारी वस्तुओं के ढेर थे, वे एक भी न बचे। कपि ने सब खा लिए। कपि खिलार कौतुक विस्तारा, भाचय निश्चर संहारा। अहि रावण उर भा सुख कैसे, चढ़े कांध पर बलि पशु जैसे। कपि के खेल और कौतुक का विस्तार होता गया। राक्षस कुल का नाश होना ही चाहता है। अहिरावण के हृदय में कैसा सुख हुआ, जैसे कंधे पर चढ़ने पर बलि के पशु का होता है। जब ही होम सिद्ध तिन जाना, लक्ष्मण राम तुरत तह ताना। ठाड़ कीन तय प्रभु कही आनी, निश्चर भयो आयुध पर धरि पानी। धरगे दाको अर्जुनवाना, शक्तिशूल तरवारी कृपाना। जब उसने यज्ञ को सिद्ध सफल जाना तो तुरंत ही राम लक्ष्मण को वहां लाया। लाकर प्रभु को खड़ा किया। राक्षस अनेक हथियार हाथ में लिए हैं। कोई गदा लिए है, कोई धनुष बाण, शक्तिशूल तलवार और कृपाण लिए हुए हैं। तोमर मुगदर परश असी, पासी फांसी अरुबेत। करसी खड़ग सर धनु गयई, देखत रहे न चेत। सियावर राम जय जय।